हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, मित्रों, सभी का आर्य क्लास के यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आरटी के संदर्भ में रहेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों और मित्रों, जैसा आप जानते हैं नौनिहाल देश के भविष्य होते हैं और अगर यही शिक्षा से वंचित हो जाएगा तो जो है हमारा देश और जो समाज का जो भविष्य है वो गर्त में समा जाएगा। शिक्षा के माध्यम से जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का किसी भी रूप में विकास नहीं हो सकता। एजुकेशन इज द सुप्रीम पावर। जो शिक्षा होती है वो सर्वोच्च जो है पावर होती है। तो शिक्षा के माध्यम से जो है व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को निखार पाता है। डियर स्टूडेंट्स, और इससे रिलेटेड जो है शिक्षा का जो अधिकार है इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो जो नौनिहाल होते हैं देश के भावी कर्णधार होते हैं और जो है यदि अज्ञानता के गर्भ में बच्चे समा जाते हैं देश और समाज का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है। तो एजुकेशन इज द बेटर जो है कि सबसे बेस्ट जो है एजुकेशन है। और आज भी देश के लगभग जो है 5 करोड़ जो बच्चे हैं वो शिक्षा से क्या है वंचित है। डियर स्टूडेंट्स, जो है प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो पूर्ण रूप से जो है राज्यों पे था। ठीक है, प्रारंभ में ध्यान रखना कि प्रारंभ में शिक्षा का उत्तरदायित्व यानी शिक्षा का जो प्रबंधन है, शिक्षा जो सब्जेक्ट था, विषय था, उसका जो दायित्व था प्रारंभ में शिक्षा का जो है दायित्व जो है वो राज्यों पर था। दायित्व किस पे था? राज्यों पर था। ध्यान रखना, किस पर था? राज्यों पर, यानी राज्य सूची के अंतर्गत ये विषय था। और फिर जो है बाद में जो है 1976 के संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान रखना 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को जो है मोस्टली रूप में कौन सी सूची में डाला गया? 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 5 विषयों को जो है कहां से जो है किसमें जोड़ दिया गया? जो है समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद में जो है कि हालांकि इस संविधान में शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, परंतु केंद्र सरकार ने 1986 में शिक्षा को केंद्रीकृत करने के दृष्टिकोण से जो है उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को क्रियान्वित किया। 1986 में, ध्यान रखना 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या किया गया? लागू किया गया। जैसा विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध होते हैं, कानून संबंध होते हैं, उनको जो है 3 सूचियों के माध्यम से बांटा गया है विधायी संबंधों को। ठीक है, और जो विधायी संबंध है मोस्टली रूप में जो है 3 सूची, एक तो आती है संघ सूची। कौन सी सूची आती है? संघ सूची, जिसमें संघ के महत्व के पूरे देश के महत्वपूर्ण जो है विषय जैसे मुद्रा है, डाकतार है, वैदेशिक संबंध है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति है, परमाणु है, प्रतिरक्षा है, इस तरह के भारतीय रेल है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण जो विषय है वो संघ सूची में, और संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, और केंद्र सरकार की जो विधायिका होती है कौन होती है? वो संसद होती है। दूसरी सूची है राज्य सूची। इसमें राज्य सूची के महत्वपूर्ण जो है विषय रखे गए हैं राज्य से संबंधित। और तीसरी जो सूची आती है वो समवर्ती सूची आती है, तो इसको समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाती है, लेकिन किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का निर्णय ही क्या होता है? मान्य होता है। ठीक है, तो 1986 में शिक्षा को केंद्रीकृत करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या किया गया? लागू किया गया। और जो है जिसके तहत शिक्षा में एक रूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने, प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ ही जो बालिका शिक्षा है, बच्चियों की शिक्षा है, उस पर जो है विशेष रूप से क्या दिया गया? बल दिया गया। डियर स्टूडेंट्स,
और जो है कालांतर में शिक्षा में विशेष सुधार लाने और शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 86वें संविधान संशोधन जो है विधेयक के बाद में, ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन विधेयक, 86वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। और ये कब करा, ये 2002 में, ठीक है, 2002 में, ठीक है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है डियर स्टूडेंट्स जो है इसके बाद में वर्ष 2009 में संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक पारित किया। कब? 2009 में संसद के द्वारा, 2009 में संसद के द्वारा, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद के द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य जो है शिक्षा विधेयक पारित किया, ठीक है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक पारित किया, ठीक है। संसद के द्वारा कब ये विधेयक पारित किया गया? 2009 में संसद के द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक जो है पारित किया गया। और जो है 1 अप्रैल 2010 से, ध्यान रखना 1 अप्रैल, बहुत बार पूछा जाता है, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों व मित्रों। ये महत्वपूर्ण जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित हमारी क्लास है और मोस्टली रूप में हम देख रहे हैं क्योंकि एजुकेशन जो है सर्वोच्च पावर होती है। जैसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा के माध्यम से जो है व्यक्ति का सभी रूपों में सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षा के अभाव में व्यक्ति जो है पशुतुल्य होता है। तो इसी प्रकार से जो है कि नौनिहाल जो है, छोटे जो बच्चे हैं, वो ही देश के भावी क्या होते हैं? कर्णधार होते हैं। अगर वो शिक्षा से वंचित होते हैं तो देश और समाज का भविष्य क्या होता है? अंधकार में होता है, ठीक है। तो शिक्षा में सुधार लाने के लिए, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक जो प्रावधान किए गए। रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि प्रारंभ में शिक्षा का जो दायित्व था वो किसमें था? किस पर था? राज्यों पर, यानी राज्य सूची के अंतर्गत था। लेकिन बाद में जो है 1976 में संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया। बाद में 86वां संविधान संशोधन जो विधेयक 2002, जिसके माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा जाता है कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक चाहे जैसे भी स्थिति में होंगे, अपने 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के जो बालक हैं उनको शिक्षा के अवसर अवेलेबल कराना उनका जो है ड्यूटीज होगी, उनका जो है कर्तव्य होगा। और 2009 में संसद के द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक जो पारित किया गया। बाद में 1 अप्रैल, ध्यान रखना 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या हुआ? लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद में शिक्षा अधिकार अधिनियम के जो प्रावधान थे, डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा के अधिकार के जो प्रावधान थे क्या क्या थे कि भारत में शिक्षा का प्रावधान संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखना 6 से लेकर के 6 से और 14 वर्ष तक की आयु के, ठीक है, 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष तक की आयु के जो है बच्चों को निःशुल्क, विदाउट पे, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, एक तो ये है। और जो है इस अधिनियम के धारा 6 में वर्णित है कि कक्षा 1 से लेकर के और 5 तक के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर की पैदल की दूरी सीमा में तथा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 किलोमीटर की पैदल दूरी सीमा में एक विद्यालय क्या किया जाए? स्थापित किया जाए।
और यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहां पर 3 वर्षों से विद्यालय निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम के प्रावधानुसार केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को शैक्षिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया के अधिकृत किया है, जिसका मूल्य कार्य प्राथमिक शिक्षा और इसके पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना है। निःशुल्क जो बच्चे हैं उनको विद्यालय तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों द्वारा उचित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था का प्रयास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अपने स्तर पर यथासंभव सहयोग और कार्रवाई करेंगे। सभी वर्ग के बालकों के साथ समान व्यवहार और सुविधाएं उपलब्ध करवाने और बच्चों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव के अभाव का जो है प्रावधान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और विद्यालयों में भी 25% स्थान गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखने का जो है प्रावधान किया गया। जैसे आरटी के तहत 25% जो बालक होते हैं उनके स्थान जो है निर्धारित होते हैं, ठीक है। उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, आरक्षित का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानुसार एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसमें 3/4 सदस्य माता पिता और संरक्षकों के लिए निर्धारित किया गया और इस समिति 5% जो है इस समिति में जो है महिलाएं होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, जो है विद्यार्थियों, ये हमने जो चर्चा की शिक्षा का अधिकार आरटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बातों के संदर्भ में, तो निःशुल्क जो है मोस्टली रूप में जो है हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा अति आवश्यक है बच्चों के लिए। शिक्षा के अभाव में किसी भी रूप में विकास नहीं हो सकता। तो भारत सरकार के द्वारा हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा शिक्षा के संबंध में ये प्रावधान किए गए हैं। निश्चित रूप में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से जो है क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप में जो है ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों का, सभी साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।